नमस्कार। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो इसके बारे में है कि हमारी लिखी हुई एक बुक लाइफ लेसन्स फॉर सक्सेस, जिस बुक के अंदर हमने क्या क्या कंटेंट रखा है और हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ इस बुक को तैयार किया और इसे पब्लिश करवाया। अब इस बुक में कंटेंट क्या क्या है उसके कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस बुक में जो शुरुआत में मैंने लिखा है कि एक बार एक राजा के पास एक काजल की डिब्बी होती है। उस काजल की डिब्बी में वो क्वालिटी होती है कि अगर कोई अंधा व्यक्ति उस काजल को लगा ले तो उसकी दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं। तो वो राजा सोचता है कि हमारे राज्य में कोई अंधा व्यक्ति नहीं है, तो उस काजल की डिब्बी को पड़ोसी राजा को गिफ्ट कर दूं। अब पड़ोसी राजा को वो काजल की डिब्बी गिफ्ट करता है तो पड़ोसी राजा सोचता है कि मेरा मंत्री अंधा है लेकिन क्या है, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार है, मेरे बाद उसको ये यहाँ का राजपाट संभालना है, तो क्यों ना एक काजल की डिब्बी उसको दे दूं ताकि उसकी दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी, तो वो आगे मेरे बाद इस राजकाज को संभाल पाएगा। तो राजा अपने मंत्री को वो काजल की डिब्बी दे देता है। तो वो मंत्री क्या करता है, उस काजल की डिब्बी को थोड़ा सा लेता है और थोड़ा सा काजल लेकर अपनी आंखों में लगाता है। अपनी एक आंख में लगाता है सिर्फ, और उसकी एक आंख ठीक हो जाती है, और बाकी के काजल को जीभ पर रख लेता है और उसकी रेसिपी पता कर लेता है। और रेसिपी पता करने के बाद ऐसी 1000 डिब्बियाँ तैयार कर देता है और दोबारा उस पड़ोसी राज्य वाले राजा को गिफ्ट कर देता है कि हम ऐसी 1000 डिब्बियाँ आपके पास भेज रहे हैं और जिससे कई अंधे व्यक्तियों का भला होगा। अगर मैं खुद का स्वार्थ देखता और मैं अपनी दोनों आंखें ठीक कर लेता तो सिर्फ मेरा स्वार्थ सिद्ध होता, लेकिन मैंने जन कल्याण के हिसाब से चीज़ें सोची। हम कोई भी काम करते हैं ना, अगर हम इस भावना से करेंगे कि उससे हमारा खुद का भला हो रहा है, या हम इस भावना से करेंगे कि लोगों के भले के लिए सोच रहे हैं हम और कई लोगों का भला होगा, तो हमारे काम के रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। दूसरी चीज़, एक बार एक आदमी को ये पता चलता है कि उसके घर में सोने की खान छुपी हुई, तो वो उसमें खुदाई करना शुरू करता है और बहुत खुदाई करता है। काफ़ी खुदाई करने के बाद भी वो हिम्मत हार जाता है, फिर और खुदाई नहीं करता। अब वो इतना परेशान हो जाता है कि अपने खुदाई करने वाले जितने भी औजार होते हैं और मकान, ये कबाड़ी को बेच देता है। अब कबाड़ी सोचता है कि थोड़ी सी खुदाई और कर लें तो क्या जाएगा, तो कबाड़ी थोड़ी सी खुदाई और करता है और उसको सोना निकल जाता है। लेकिन अब उस सोने का असली मालिक तो वो कबाड़ी रहा, वो आदमी तो सोने पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। क्यों? क्योंकि उसने बीच में हार मान ली। अब ये बात जब उस आदमी को पता चलती है कि अगर मैं थोड़ी सी खुदाई और कर लेता तो सोना निकल जाता और वो सोना मेरा होता, तो मैं बीच में हिम्मत हारी जिसकी वजह से मैंने इतना बड़ा नुकसान किया, तो वो बाद में इंश्योरेंस एजेंट बनता है और इस वाले ज्ञान को अपने पास रखता है कि हिम्मत ना हार कर एक प्रयास और करना है। तो वो एक प्रयास और करता है और वो एक प्रयास मतलब बार बार जब भी वो कोई भी नया इंश्योरेंस करने की कोशिश करता है तो हिम्मत ना हार कर लगातार धार पर लगा रहता है और हिम्मत नहीं हारता, चाहे कितनी भी बार उसको रिफ्यूजल का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। नतीजा, वो इंश्योरेंस में बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करता है और एक अच्छा इंश्योरेंस एजेंट बन जाता है जिसको अवार्ड मिलता है और उसे आर्थिक पुरस्कार भी मिलते हैं। तो उसने सोचा कि असली दौलत कहाँ थी? क्या असली दौलत सोने की खान में थी? नहीं, असली दौलत इस विचार में थी कि आप हिम्मत मत हारो, एक प्रयास और करो। हमारी